ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सुपरफास्ट का। सीएम धामी ने कहा, प्रदेश का बजट समग्र, समावेशी, संतुलित और विकास उन्मुखी। प्रधानमंत्री विकसित भारत के 4 स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसान बताएं। हमारी सरकार का बजट इन्हीं को समर्पित है। उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर 7.63% रही, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। देहरादून में अग्निवीर योजना को लेकर महिलाओं का बढ़ा रुझान। अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में महिला सेना पुलिस हवलदार, सर्वेयर, ऑटो कार्टोग्राफर, सिपाही, फार्मो, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट पशु चिकित्सक के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 13 फरवरी से हुई थी शुरू। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पीसीएस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट को लंबे इंतजार के बाद हुआ जारी। 1 साल के बाद परीक्षा परिणाम किया गया घोषित। अब आयोग साक्षात्कार कराया जाएगा, उसके बाद पीसीएस परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होगा। अंकिता हत्याकांड केस ट्रांसफर पर आरोपी पुलकित ने अदालत में अपना पक्ष रखा। सत्र न्यायाधीश बॉडी की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। 1 मार्च को होगा फैसला। प्रदेश के 5115 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उच्चीकृत। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इन केंद्रों के उच्चीकरण के बाद राज्य के 100% मिनी आंगनबाड़ी केंद्र उच्चीकृत होंगे। केंद्रों पर होंगे वाला व्यय केंद्र सरकार की ओर से आंगनबाड़ी सेवा समन्वय घटक को पूर्व पोषक घटक में जारी सहायता अनुदान से किया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा, सरकारी स्कूलों में दस्तावेजों के अभाव में किसी भी जरूरतमंद को दाखिला देने से मना नहीं किया जा सकता। साथ ही दाखिला देने से मना करने वाले ऐसे प्रधानाचार्यों या शिक्षकों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं शुरू। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्रा हुए शामिल। प्रदेश भर में बनाए गए 1228 परीक्षा केंद्र। परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक पर्स, मोबाइल साथ नहीं रख सके। लुधियाना से कोलकाता तक बिछाए गए 1839 किलोमीटर लंबे पूर्वी डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर का लोकार्पण 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये कार्यक्रम वर्चुअल होगा और इस गलियारे के अंतर्गत आने वाले 103 रेलवे स्टेशनों पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। यूपी में बसपा से निष्कासित राकेश बघेल ने थामा सपा का दामन। अखिलेश यादव ने दिलाई सरसा। 2022 में एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राकेश बघेल ने सपा की सदस्यता ली। समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका। विधायक अभय सिंह ने अपना स्टेटस किया अपडेट। उन्होंने लिखा, जय रघुनंदन जय श्री राम। इस स्टेटस से अटकलें तेज। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा, खरीद फरोख्त करके सपा विधायकों को वोट लेना चाहती है बीजेपी। समझ नहीं आता कि बीजेपी को वोट खरीदने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। राज्यसभा के लिए मतदान जारी। आरएलडी के सभी 9 विधायकों ने एक साथ किया मतदान। सपा के बागियों पर अखिलेश बोले, जिन्हें लाभ मिलने वाला होगा वो चले जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा जीतने के लिए कुछ भी करेगी, जिन्हें लाभ मिलने वाला होगा वो चला गया। सपा के राज्यसभा प्रत्याशियों के चयन पर नाराजगी दिखाने के बाद पल्लू पटेल ने आखिरकार सपा प्रत्याशी के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा कि मैंने पीडीए के पक्ष में मतदान किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा, बीजेपी ने वोट के लिए सब कुछ किया, बागी विधायकों पर होगी कार्रवाई। कद्दावर नेता लग रहे थे लेकिन निकले नहीं। किसी को सुरक्षा चाहिए, किसी को केस खत्म कराने हैं। जो डर गए वो उधर गए। लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत नहीं पाएगी। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का निधन। वह लंबे समय से मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती थे। निजी अस्पताल में चल रहा था उपचार। पीएम भी उनकी इस बात की संसद कर चुके थे तारीफ। मायावती ने सपा सांसद के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन दुखद। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। वह काफी मिलनसार व नेक दिल के इंसान थे। नगरीय प्राचीन सभा की नई कार्यकारिणी के आर्य भाषा पुस्तकालय का ताला खोलने का किया निर्णय। नगरीय प्राचीन सभा ने यह
129 वर्षों का इतिहास सहेजे हुए है। सभा में पांडुलिपि लैब भी होगी स्थापित। पांडुलिपियों में 100 वर्ष से अधिक के प्राचीन साहित्य, पत्रिकाएं और हस्तलिखित दस्तावेज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर, संसदीय क्षेत्र का करेंगी दौरा। आधा दर्जन गांव में जनसंवाद, विकास यात्रा कार्यक्रम, अधिकारियों के साथ लोगों की सुनाएंगी समस्या। पीलीभीत के पूरनपुर विकास खंड के सचिव मोहम्मद रिजवान निलंबित। बीजेपी जिला आईटी संयोजक धर्मेंद्र सिंह की शिकायत पर कार्रवाई। दिव्यांग विवाह पुरस्कार योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों में किए गए निलंबित। पीलीभीत के पूरनपुर विकास खंड सचिव मोहम्मद रिजवान निलंबित। विवाह पुरस्कार योजना में नियम विरुद्ध तरीके से धनराशि निकालने के दोषी। डीपीआरओ सतीश कुमार ने दोषी पाए जाने पर किया निलंबित। पीलीभीत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 94 जोड़ों का कराया गया विवाह। समाज कल्याण विभाग ने मंडी समिति में वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया। बरेली के सदर हवालात से अपराधी साथी संग हुआ फरार। मामले में आईजी और एसएसपी ने लिया जायजा। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को दिए निर्देश। जिम्मेदार पुलिसकर्मी पहले ही हो चुके हैं निलंबित। यूपी में मौसम ने फिर ली करवट। गरज चमकने के साथ बारिश का अलर्ट। मार्च के पहले दिन से ही आंधी बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी से फिर लौटी ठंड। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना। बाराबंकी में संजय सेतु पुल पर लगा भीषण जाम। सरयू नदी पर बने पुल के ज्वाइंटर में दरार आने से रिपेयर का चल रहा काम, जिससे लगता है भीषण जाम। फतेहाबाद में सरकारी जमीन कब्जाने पर चला प्रशासन का बुलडोजर। गांव में पंचायत घर की भूमि पर था दबंग का कब्जा। एसडीएम और तहसील की टीम ने की कार्रवाई। खबर लखनऊ से है। बहराइच हाईवे पर दर्दनाक हादसे में मां बेटे की मौत, जबकि पिता व पुत्र घायल हो गए। सूचना पर पहुंची मसौली पुलिस ने मां बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लखनऊ के इंदिरा नगर का मामला। उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर का ट्रेंड कम होता नहीं नजर आ रहा है। लोगों के दिमाग में बुलडोजर ने कुछ इस कदर क्रेज बना रखा है कि इसके बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा समझते हैं। फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, लात घूसे। मकान की नींव खुदवाने को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अंबेडकर नगर में डिपो की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा देने के लिए परिवहन निगम जल्द ही शामिल करेगी 6 बसें। इन बसों के शामिल होने से अकबरपुर डिपो के बेड़े में 71 बसें हो जाएंगी। मेरठ में झाड़ू गोदाम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही आग लगने की वजह। आग से हुए लाखों का नुकसान। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। देवबंद में बाबा गैंग से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। अन्य बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार। मुठभेड़ में घायल बदमाश पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस।